to the Radhika's Code Hub channel. Today we will discuss about as a JavaScript map, right? तो मैंने ऑनलाइन कंपाइलर यूज किया है एंड मैं आपको जावास्क्रिप्ट मैप के बारे में बताऊंगी कि जावास्क्रिप्ट मैप का कैसे यूज करते हैं, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू दिस डेफिनेशन ऑफ जावास्क्रिप्ट मैप. So the JavaScript map object hold key value pairs, right? की वैल्यूज पेयर को लेता है एंड प्रिजर्व करेगा ओरिजिनल इंसर्शन ऑर्डर को, राइट? जो हम इंसर्ट करने वाले वैल्यूज को उसको असाइन करेगा. इट्स अबाउट एनी वैल्यू, ओके, एंड इंक्लूड ऑब्जेक्ट्स एंड प्रिमिटिव्स एज की और वैल्यूज को असाइन करेगा, ठीक है? दिस फीचर अलाउज फॉर एफिशिएंट डेटा रिट्राइव एंड मैनिपुलेशन. इसमें हम डेटा को रिट्राइव भी कर सकते हैं एंड मैनिपुलेट भी कर सकते हैं एंड मेकिंग मैप ए वर्सेटाइल टूल फॉर मैनेजिंग कलेक्शन, राइट? तो हम ऐसे इसको वर्सेटाइल बना सकते हैं, ऐसे मैनेज करेंगे एज ए कलेक्शन के लिए, राइट? On iterating a map object return the key and the value pair is the same order as inserted, right? यहाँ पे मैंने मैप का यूज किया, तो मैप कंस्ट्रक्टर का यानी कि मैप कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं एंड इज यूज टू क्रिएट ए मैप इन जावास्क्रिप्ट, राइट? क्योंकि जावास्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग हम कैसे मैप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं एंड जावास्क्रिप्ट मैप हैज प्रॉपर्टी दैट रिप्रेजेंट द साइज ऑफ द मैप. मैप की क्या साइज होने वाली, राइट? उसके अकॉर्डिंग हम बनने वाले, राइट? तो मैंने यहाँ पर लिखा लेट मैप 1, ठीक है? न्यू मैप बनाया मैंने, ठीक है? ऐसे हमारी फॉर्मेटिंग होने वाली है. इसमें मान लीजिए 1 2 2 3 4 5, राइट? और हमारा आउटपुट में आपको दिख रहा होगा ऐसे आया 1, फिर इसका 2 2 3 4 5. कैसे कनेक्शन हो रहा है, क्लियर? अब यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग मैप वन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 1 2 2 3 4 5 को, राइट? ये हमारा मैप 1 है. उसके बाद कंसोल डॉट लॉग मैप 1 यानी कि मैप 1 में क्या जो मेरा डेटा है वो, ठीक है? मैप 1, फिर यहाँ पर दिखा दिया मैप 3. अब देखिए लेट मैप 2 के बारे में आए हम पहले, ठीक है? मैप 2 क्या है? न्यू मैप, जो हम न्यू मैप बनाने वाले हैं, लाइक 3. तो फर्स्ट नेम क्या आने वाला है? सुमित दिया, लास्ट नेम कॉस्ट एंड वेबसाइट है www.com, ठीक है? कंसोल डॉट लॉग मैप 2, यहाँ पे मैंने वो किया मैप 2 एंड कंसोल डॉट लॉग मैप 2, यहाँ पे मैंने अगेन लिखा मैप 2. इन दोनों में डिफरेंसेस है, राइट? मैप 2 लिखा तो डायरेक्ट देखिए आपने यहाँ पे 69 में देखा मैप 2, तो आउटपुट क्या है? ओनली मैप 2, क्लियर? आई मीन टू से लाइन नंबर 7 कंसोल डॉट लॉग मैप 1, तो यहाँ पे हमारा आउटपुट आ गया मैप 1, क्लियर? उसके बाद मैंने लाइन नंबर 8 में मेंशन किया कंसोल डॉट लॉग मैप 1. डिफरेंसेस आपको दिख रहा है? मैंने फर्स्ट में एम कैपिटल यूज किया था, सेकंड में मैंने एम स्मॉल लेटर यूज किया, राइट? मैप 1 में अगर आप फर्स्ट लाइन चेक करो तो लेट मैप 1 की वैल्यू क्या है? 1 2 3 2 3 4 एंड 5, राइट? तो हमने क्या न्यू वैल्यू साइन होगी जिसमें हमारी 1 की वैल्यू 2, 2 की 3, 3 से 4 और 5, ठीक है? ऐसे हमारा एज ए सिक्वेंशियल ऑर्डर में कॉन्सेप्ट हो गया. अब लेट किया कि मैप 2, जो हमने मैप 2 लेट किया था इज इक्वल टू न्यू मैप, यानी कि जो हमारा मैपिंग होने वाली है वो किसके साथ आने वाली है? न्यू मैप के साथ, राइट? तो हमने मैप 3 मान लिया. फर्स्ट नेम दिया सुमित, लास्ट नेम दिया कॉस्ट और वेबसाइट हमने दे दी www.com, राइट? अब इसके बाद मैंने प्रिंट करवाया कंसोल डॉट लॉग मैप 2. तो आई से आउटपुट इन थर्ड लाइन मैप 2 हमारा आउटपुट आ चुका है. एम इज कैपिटल लेटर, राइट? क्योंकि इसमें हमने स्ट्रिंग लिया तो स्ट्रिंग की जो हमारी वैल्यू है वो तो हमारी एज इट इज रहेगी, राइट? लाइन नंबर 7 में भी मैप 1 एज इट इज रहा था, लाइन नंबर 16 में भी मैप 2 हमारा एज इट इज रहा था. लाइन नंबर 17 की हम बात करें तो कंसोल डॉट लॉग मैप 2. अब मैप 2 में क्या रिप्रेजेंट हो रहा है? फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और इसकी वेबसाइट, राइट? तो यहाँ पर भी मैंने क्या मेंशन किया? फर्स्ट नेम क्या आने वाला है, लास्ट नेम क्या आने वाला है और उसकी वेबसाइट के बारे में, राइट? अब मैं आपको चेंजेस करके दिखाती हूँ, राइट? यहाँ पर मैंने लिख देती हूँ फर्स्ट नेम इज रिप्रेजेंटेड टू राम, राइट? एंड लास्ट नेम इज मेंशन टू, राइट? वेबसाइट का नाम कोई भी हम दे सकते हैं, तो मैंने www.com राइट किया, राइट? अब मैं इसमें रन कर, क्लिक ऑन रन एंड यूज दिस आउटपुट राम कुमार एंड www.com, ठीक है? ये स्पेशली हमारा जो आउटपुट है एज ए जावास्क्रिप्ट का ही है, ठीक है? किसी हम कैसे मैपिंग करते हैं मैप 1 की 2. अगर हम यहाँ पे चेंजेस करेंगे लेट मैप 1 में तो भी हमारा आउटपुट आ जाएगा, राइट? कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे हमने मैप 1 की कंडीशन दी थी, राइट? अगर हम यहाँ पे भी हम चेंजेस करेंगे तो जनरल सी बात है हमारा आउटपुट में चेंजेस आने वाले हैं, क्लियर? ऐसे बहुत से एग्जांपल्स हैं जिससे क्या है हमारे जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, राइट? अब मैं आपको बताना चाहूंगी एडवांटेजेस ऑफ मैप.
राइट। हम जावास्क्रिप्ट में मैप का हम यूज कर क्यों रहे हैं? ठीक है, एक पर्टिकुलर रीजन भी तो होता है ना। सो मैप ऑब्जेक्ट प्रोवाइड्स बाय ES6, ठीक, ES6, राइट। कि जो मैप की जो फैसिलिटी प्रोवाइड हुई है ES6 से प्रोवाइड हुई है, ए की ऑफ मैप में अकर वंस, सबसे पहले क्या एक ऐसी की आई जिसमें विच विल बी यूनिक इन द मैप एंड कलेक्शन, राइट। मैप कलेक्शन में तो यूनिक है। एंड देयर आर स्लाइट एडवांटेज बाय यूजिंग ए मैप रेदर देन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर हम कंपैरिजन करें एज एन ऑब्जेक्ट की बेसिस पे तो क्या है, रेदर देन ऑब्जेक्ट की बेसिस पे मैप इज वेरी अट्रैक्टिव तो है ही है, ठीक है। और अगर हमसे इसकी की पॉइंट्स की हम बात करें तो फर्स्ट इज यूनिक की, यानी कि एक की कैन अकर ओनली वंस, राइट। की हम जो उसे देने वाले वंस यू, यानी कि सेम हम नहीं कर सकते 1 1 1 2, सेम आई मीन टू से 1 2 2 3 4 5 लाइन वाइज चल रहा है, सिक्वेंशियल चल रहा है, ठीक है। हम ऐसे नहीं कर सकते ना कि हम 6 डिजिट ही हम 1 कैरी करें, ऐसा नहीं होगा, हम यूनिक वैल्यू लेने वाले हैं। तो यूनिक की रिप्रेजेंट होगी a key can occur only once, ensure uniqueness, okay, and within the collection के अंदर क्या होगी, हमारी यूनिक होनी चाहिए, राइट। और सेकंड पर्पस है सिक्योरिटी, नो डिफॉल्ट कीज आर स्टोर ओनली व्हाट इज एक्सप्लिसिटली एडेड, मेकिंग इट सेफर, यानी कि अगर सेफ होना चाहिए जो हम डेटा बना रहे हैं सिक्योरिटी के पर्पस पे, राइट। एंड थर्ड इज फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबल की टाइप। फ्लेक्सिबल की टाइप में क्या होता है कि एनी टाइप, अगर हम बात करते हैं जैसे ऑब्जेक्ट की बात करें, फंक्शन की बात करें, कैन बी यूज एज ए की, तो उसका की की तरह यूज कर सकते हैं, लाइक क्योंकि फ्लेक्सिबल हो जाती है की। अगर हम बात करें एज ए ऑर्डर की, तो मेंटेन द ऑर्डर ऑफ एंट्री इंसर्शन, ऑर्डर हम कैसे फॉर्म कर रहे हैं एज ए इंसर्शन बेस पे, राइट, ये हम कैसे वो इंसर्ट करने वाले हैं। अगर हम बात करें साइज प्रॉपर्टी की, तो द साइज प्रॉपर्टी मेक्स इट इजी टू रिट्राइव द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, राइट। अगर नेक्स्ट हम बात करते हैं परफॉर्मेंस की, राइट, तो परफॉर्मेंस में हम बात करें तो जैसे कि ऑपरेशंस ऑन मैप कैन बी परफॉर्म इफेक्टिवली, क्योंकि जो ऑपरेशंस परफॉर्म होने वाले होते हैं वो कैसे होने चाहिए, इफेक्टिव होने चाहिए, राइट। इफेक्टिवनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अगर हम बात करें सीरियलाइजेशन एंड पार्सिंग, राइट, क्योंकि अगर हम एज ए मैपिंग कर रहे हैं तो हमें क्या है, सीरियल वाइज होना चाहिए टॉपिक, राइट। अगर सीरियल वाइज ना हो तो कोई इसको इजिली अंडरस्टैंड भी नहीं कर सकता, राइट। एंड कस्टम सीरियलाइजेशन एंड पार्सिंग सपोर्ट यूजिंग जेसन, जेसन की फाइल्स होती हैं, राइट, तो हम जेसन का भी यूज कर रहे हैं आगे इन फर्दर प्रोजेक्ट्स में, राइट। क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू क्या हम कैसे उसको इंटरेक्टिव वे में और आगे हम आउटपुट प्रेजेंट कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट मैप प्रोवाइड ए रोबस्ट मैकेनिज्म, राइट। इसके एडवांटेजेस हैं जावास्क्रिप्ट की कि जावास्क्रिप्ट जो मैप है प्रोवाइड करता है रोबस्ट मैकेनिज्म, राइट। आपको आउटपुट में दिख रहा होगा ना, हमने यहाँ पे 4 टाइप के लिखे, फर्स्ट इज कंसोल डॉट मैप 1, मैप 1 का हमने लिखा, इन दोनों में आपको डिफरेंसेस क्लियर होगा, ठीक है। उसके बाद मैप 2 लिखा, मैप 2, इन चारों जो मैंने कंसोल के ऑपरेशन यूज किए उसमें आपको क्लियर डिफरेंसेस मिल चुका होगा, आई होप सो, राइट। तो एक ऐसा यूनिक मैकेनिज्म है, यानी कि एक रोबस्ट मैकेनिज्म है फॉर हैंडलिंग की वैल्यूज, जो कि वैल्यूज को असाइन करता है एंड ऑफर यूनिक, क्योंकि जो हमारा जो प्रोग्राम है वैसे बिल्कुल यूनिक वैल्यू को असाइन करने वाला है। अगर डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए, राइट, डुप्लीकेसी होगी तो एरर्स आएंगे, जनरल सी बात है, बगिंग आएगी। तो इन सबको हमें इन सब से मतलब कि प्रोग्रामिंग की नहीं होना चाहिए ना, राइट। एंड हमें क्या फोकस इस बात भी करना है कि हमारी जो वैल्यू है यूनिक होनी चाहिए, राइट। एंड एडवांटेजेस ओवर प्लेन ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि हम मैपिंग कर रहे हैं तो मैप में क्या है, प्लेन ऑब्जेक्ट्स हम यूज करें एंड विद देयर सिक्योर डेटा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए एंड एफिशिएंट ऑपरेशंस अलाउ होने चाहिए। एंड मैप्स आर ऑन इसेंशियल टूल फॉर मॉडर्न वेब डेवलपमेंट एंड कपल विद द मैप मेथड्स फॉर एरेज। एरेज की अगर हम बात करें तो एरे में क्या होता है, सिक्वेंशियल होता है डेटा, है ना। एंड जावास्क्रिप्ट ऑफर versatile ways to manipulate and iterate over data collection effectively, right। क्योंकि जो हम डेटा को एक्सेस करने वाले हैं वो हमारे डेटा की कलेक्शन जो है इफेक्टिवली है या फिर नहीं है, क्या सिक्योरिटी पर्पस पे है, क्या वो फ्लेक्सिबल है, कैसा हम उसमें ऑर्डर पास आउट हो रहा है, क्या उसके अंदर साइज प्रॉपर्टी मेंशन हो रही है, परफॉर्मेंस कैसी है, कैसी उसकी सीरियलाइजेशन है, हर चीज जावास्क्रिप्ट में जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्लियर? आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये टॉपिक जावास्क्रिप्ट का, कि हम जावास्क्रिप्ट में कैसे हम मैप का यूज करते हैं, राइट। अगर मैं आपको थोड़े से मेथड्स बताऊं एज ए जावास्क्रिप्ट मैप के, ठीक है, कि हम कैसे मैपिंग में जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल सेट,
अगर हमें किसी को सेट अलाइन करना होता है, राइट, अगर हमें कोई वैल्यू देनी है, की देनी होती है, ठीक है, एट्रीब्यूट्स वगैरह आपने पढ़े होंगे, ठीक है, डीबीएमएस में, राइट, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, आई होप सो, हाँ। तो वहां पर क्या है, हम अगर डेटा को मैनेज करते हैं तो वहां पर हम क्या पढ़ते हैं, उसकी जो हम सेट वैल्यूज क्या होती हैं, प्राइमरी की कौन सी होती है, फॉरेन की कौन सी होती है, राइट, आपने सब कुछ पढ़ा होगा। एंड तो हम क्या करते हैं कि जो सेट वैल्यू को असाइन करने के लिए, की को असाइन करने के लिए ऐड करते हैं, अपडेट्स करते हैं, राइट। अगर हम डेटा किसी का हम बना रहे हैं तो हमें क्या करना होगा, एडिशन करना, अपडेशन करना, एंड एलिमेंट विद स्पेसिफिक की, और उसकी वैल्यू एक स्पेसिफिक की होनी चाहिए, राइट, और उसी स्पेसिफिक वैल्यू होनी चाहिए जिससे हम क्या उस डेटा को हम इजिली असाइन कर पाए, राइट। और अगर हम सेकंड बात की, मेथड की हम बात करें तो सेकंड इज गेट। गेट की, गेट की का मतलब क्या होता है कि रिटर्न द वैल्यू एसोसिएट विद द स्पेसिफिक की, जो उसको वैल्यू को जो है रिटर्न कर रही है, राइट। एंड इसके बाद हम यूज करने वाले हैश की, HAS, राइट। हैश की का मतलब क्या होता है, रिटर्न ए बुलियन इंडिकेटिंग वेदर एन एलिमेंट विद ए स्पेसिफिक की एग्जिस्ट, जिसमें हमारी क्या है, एक स्पेसिफिक की एग्जिस्ट करने वाली होगी, ठीक है, और बुलियन कैरेक्टर्स होंगे, राइट। अब वैसे इसमें हमने यूज नहीं किया बुलियन कैरेक्टर्स का, लेकिन हम यहाँ पर क्या है, इन अदर अदर लाइन में भी हम इसको बुलियन का यूज कर सकते हैं। इट्स नॉट डिफिकल्ट टू, क्योंकि बुलियन में आपको पता है क्या मेंशन हम करते हैं, ट्रू या फिर फॉल्स स्टेटमेंट। अब हम मेंशन कर सकते हैं कि फर्स्ट नेम ये है, लास्ट नेम ये है, उसकी वजह से ठीक है, ट्रू है तो ट्रू रिप्रेजेंट होगा, और अगर फॉल्स है तो फॉल्स रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ऐसे ही हम क्या है, इसको मैप को जो है मतलब कि एलिमेंट को हम बुलियन की तरह हम उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं। अगर हम डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट करना भी बहुत ईजी है। डिलीट हम कैसे करेंगे, रिमूव द एलिमेंट विद द स्पेसिफिक की, स्पेसिफिक की के थ्रू हम उसको रिमूव कर सकते हैं, राइट। और हम बात करते हैं क्लियर की, रिमूव ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम द मैप, जो भी हमने इसमें एलिमेंट्स डाले हैं, यानी कि मैप 1 के बारे में, मैप 2 के बारे में, जितने भी हमने कंसोल डॉट लॉग से ऑपरेशन अप्लाई करे हैं, सारा का सारा डिलीट हो जाएगा एक साथ, क्लियर, राइट। और अगर हम बात करें साइज की, रिटर्न द नंबर ऑफ की वैल्यूज पेयर इन द मैप, तो साइज से अगर है रिटर्न द नंबर ऑफ की वैल्यू, यानी की वैल्यू आपको कितनी असाइन हो रही है पेयर के बारे में, एंड मैप कितनी उस वैल्यू को असाइन कर रहा है उसके बारे में, उसे कहते हैं साइज, साइज ऑफ द की, राइट। कि फर्स्ट नेम में कितना साइज है इसका, रेम राम जो नाम है, लास्ट नेम में क्या साइज है, वेबसाइट का क्या साइज है। तो अकॉर्डिंग टू द एज ए प्रोग्रामिंग जो है, हमने इसके विद मेथड्स पढ़े अभी, जो मेथड्स थे, और मेथड से पहले हमने डिस्कस किया था कि जावास्क्रिप्ट के बारे में, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा कि इसके एडवांटेजेस के बारे में क्या है, एडवांटेजेस वगैरह भी आपको अच्छे से पता चल गया होगा, ठीक है। और जावास्क्रिप्ट में हम मैपिंग कैसे करते हैं, ठीक है, मैप 1 का यूज कैसे किया, मैप 2 का यूज कैसे किया, मैप 3 का ये से आउट कैसे आ रहा है, राइट, क्या चेंजेस हो रहे हैं, आपको आई थिंक सो इसकी क्लैरिटी आ चुकी होगी। अगर आपको जावास्क्रिप्ट का कोड अच्छा लगा हो तो आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना, एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।